परीक्षा जंबवान जी ने देखा कि हनुमान जी चुपचाप शांत खड़े हैं ऐसे। ए हनुमान हम कुछ बोल नहीं रहे, चुप हो। अरे महाबल की खाल हो पवन के पुत्र, तुम्हारा वेग पवन के समान है, तुम बुद्धि ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके समुद्र हो, फिर चुप कैसे खड़े हो? तो हनुमान जी को शाप था किसी ऋषि का, बचपन में खेल खेल में बड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था तुम जब तक तुम्हारे बल का कोई स्मरण नहीं करेगा तब तक तुम्हें स्मृति नहीं। जे का चुप साधिरा, हनुमान जी को जैसे कोई सोते हुए जगा दे। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमंत जो तुम कर नहीं सकते हो? भगवान की सेवा के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या चुपचाप कर? सुनते ही हनुमान जी का विशाल शरीर बढ़ने लगा, पर्वतों का राजा सुमेरु ऐसे मानो हनुमान जी ही हनुमान जी, विशाल का है, स्वर्ण जैसी कांति, अद्भुत तेज, मानो दूसरा सुमेरु पर्वत विराजमान हो गया हो। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नांगौ जल निधि खारा। क्या करूं? जाम्बवान से पूछे क्या करूं? पी जाओ, नांग जाओ, क्या करूं? आदेश करो, क्या करो? महान बलशाली हनुमान जी, इशारा हो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनविहा त्रिकूट उपारी। अगर आप लोगों की सलाह हो तो पूरा लंका उखाड़ के ले आओ राम जी के पास। मजाक नहीं, ऐसे ही है महाराज। कह रहे पूरा त्रिकूट पर्वत में एक लंका बसी है, हम त्रिकूट पर्वत उखाड़ के ले आवे राम जी के पास दर्द है कि ये सीता जी है। क्या करूं? क्या आदेश? आदेश क्या करूं? क्या जाके ये समुद्र ऐसे ऐसे लांग। हनुमान जी अमित पराक्रमी, अमित माने कोई सीमा नहीं बल की। जाम्बवान जी ने कहा भगवान का आदेश केवल खोज करना है सीता जी की, तब तुम महाराज समुद्र लांग के जाओ, सीता जी की खोज करके और पुनः और प्रभु को सूचना दो। प्रभु अपने बाहुबल से इस दुष्ट को परास्त करेंगे और उनके यश का गायन होगा। अव्यातुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मानो कोई स्वर्ण का पर्वत हो ऐसे। हनुमान जी ने कहा आप सब लोग यही सुखपूर्वक कंदमूल फल खाइए और कार्य हो गया ऐसे प्रसन्न रहिए, जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए। सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया हनुमान जी ने, हृदय में आराध्य देव सबको नमस्कार करके राम काज के लिए चल पड़े। एक बड़ा पर्वत समीप में ही था, समुद्र के तट पर। हनुमान जी महाराज ऐसे खेल खेल में उसकी चोटी पर चढ़ गए और जय श्री राम भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान का चिंतन करके उछाल मारी, छलांग मारना है। जैसे ही छलांग मारने के लिए हनुमान जी उद्यत हुए, पूरा पर्वत पाताल को चला गया। मारी छलांग हनुमान जी, पवन वेग जैसे भगवान का अमोघ बाण चलता है। जेगिरि चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंत। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान का नाम उच्चारण करके। देखो कोई भी कार्य करने के पहले हर चरित्र में शिक्षा है, पहले अपने प्रभु का नाम उच्चारण करो। कई ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जब बात शुरू करेंगे तो राधा 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 ऐसे बोलेंगे, राधा राधा राधा, फिर बात करेंगे। हम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। कोई भी कार्य करो अपने आराध्य देव, जय राधा, चाहे प्रसाद पा रहे हैं, कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, पहले अपने आराध्य देव का स्मरण। बार बार रघुवीर संभारी और चले हरसी, हृदय में आनंद, बार बार भगवान का सुमिरन करके। तर क्यों पवन तनय बल भारी। मैनाक पर्वत जो समुद्र में विराजमान था अंतर में, उसे आया कि आज मेरा परम सौभाग्य होगा, भगवान के परम दास श्री हनुमान जी महाराज के चरण स्पर्श होंगे। बीच में प्रकट हो गया और कहा एक क्षण विश्राम कर लीजिए, बस एक क्षण, हमारा अहोभाग्य होगा। भगवान के आप पार्षद हैं, दास हैं, आपके चरण छू जाएंगे तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। हनुमान जी ने ऐसे ही वेग से स्पर्श करते हुए आगे बढ़े और कहा कि बिना भगवान का कार्य किए विश्राम शब्द तो हमारे जीवन में है ही नहीं। देवताओं ने
सुरसा जो सर्पों की माता है उनसे प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, पर महा दुरंत बलशाली रावण है, कैसे नगरी में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, चतुरता चाहिए, बहुत बल चाहिए। तो एक बार हम देखना चाहते हैं महावीर हनुमान में इनकी बुद्धिमत्ता, क्या लंका में ये सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए माता आप इनकी परीक्षा लीजिए। वो हनुमान जी के पास आई और कहा, हाँ बहुत दिनों से भूख लगी थी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, विशाल काय हनुमान, आज पाके मुझे संतोष होगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु का कार्य करके वापस आऊंगा और मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा, आप पा लेना, अभी मत, अभी नहीं, अभी भगवत कार्य के लिए जा रहा हूं, अभी मेरे सामने मत पड़ो, मैं स्वयं आकर आपका आहार बन जाऊंगा। अब वो तो किसी भी तरह नहीं जाने दे रही थी, तो हनुमान जी ने कहा फिर खा लो, अगर मेरी विनय नहीं माननी तो ग्रससी नमो कहे हो हनुमान, भी खा क्यों नहीं रहे हो, समय बर्बाद मत करो, खा जाओ मुझे। जो जन भरे तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। एक योजन 4 कोस का मुंह फैला दिया सुरसा ने, हनुमान जी 8 कोस के हो गए। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन का मुख उसने फैला लिया। 16 चौको 64 है, कम गणित आती, 16 चौको 64 होता है, 64 कोस को हनुमान जी तुरंत 32 योजन हो गए। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते हनुमान जी वैसे ही विशाल रूप प्रकट करते जाते, दूना रूप, जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा मुख फैला लिया। 100 योजन 400 कोस का मुख सुरसा ने। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदनु पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। जब 400 कोस का मुख किया हनुमान जी ने, अपना छोटा रूप किया, मुख के अंदर गए, बाहर आए, बोले हो गया माता, अब आशीर्वाद दो, मैं प्रभु का काम करूं जाकर के। इस कार्य के लिए बहुत प्रसन्न हुई और कहा देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था, मैं समझ गई कि आप सफल हो जाओगे, क्योंकि बड़ा मायावी देश है जहां जा रहे हो, एक से एक मायापति राक्षस वहां रहते हैं। समुद्र में एक ऐसा राक्षस रहता था कि अगर कोई भी उसके ऊपर से उड़े समुद्र, उसकी छाया को पकड़ लिया, अब वो उड़ नहीं सकता, गिरेगा, और उसको आहार करता। वैसा ही श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ उसने किया। हनुमान जी ने तुरंत कपट पहचान लिया कि तू राक्षस है। पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी तुरंत पहचान लिए कि ये आकर्षण राक्षसी आकर्षण है। क्यों? क्योंकि भगवत स्मरण चल रहा है। ध्यान रखना, भगवत स्मरण चल रहा है तो सुरक्षा कवच है, रात दिन का पहरेदार है ये नाम। मत सुनो ऐसी बातें जिसमें नाम रूप लीला धाम की अवहेलना की जाती। मान जाओ हमारी प्रार्थना, ये कलयुग की चाल है भगवत विमुख करने की। जो ऐसा भी कोई परमार्थ है जिसमें भगवान की सेवा का, भजन का, लीला गायन का, लीला चिंतन का विरोध किया जाए, अरे विरोध होता है मदिरा पान, व्यभिचार, द्यूतिरा, चोरी, हिंसा, इनका विरोध होता है। भगवान की परम पावन नाम के द्वारा ही आज तक जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब दिव्यता इसी नाम से आई है। अगर नाम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आसुरी भाव आकर्षण कर रहा है। देवताओं ने भेजा था सुरसा जी को, ये भगवान के कार्य के लिए चल रहे, कितना बल है, कितनी बुद्धि है इनमें। नाम न छूटे इस मार्ग के पथिक का सच्चा साथी, सच्चा सुरक्षा कवच नाम है। ध्यान रखना, मानो तो मानो, नहीं तो आपको जैसी मति हो। नाम छूटा तो
का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। सेवक जी महाराज हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, नाम चल रहा है रात दिन का पहरेदार है, तुम्हारे परमार्थ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तत्काल पहचान लिया है तो राक्षसी माया है, उसको वही मार डाला। आगे बढ़े, पार किया, देखा बड़ा सुंदर वन है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प भौरे गुंजार कर रहे हैं, रसीले फल लगे हुए हैं, पक्षी और पशुओं का समूह बड़ी शोभा वन की बढ़ा रहा है। हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए, जहां ऐसे वृक्ष फल फूल, छलांग लगा के पर्वत पर चढ़े और उन्होंने देखा बहुत ही दिव्य लंका। लंकापुरी ऐसे धनाध्यक्ष कुबेर के लिए ये निर्माण करके दी गई थी। बड़ा आकर्षण, अत्यंत ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी, चारों ओर पहले तो समुद्र की खाई 400 कोस और सोने की बड़ी ही ऊंची 4 दीवारी है, विचित्र मणियों से स्वर्ण जटित 4 दीवारें, आसपास नगर की दीवारें, दीवार ऐसी है मणियों से जटित, स्वर्ण से जटित। हनुमान जी ऊंचे से देख रहे हैं, बड़े सुंदर चौराहे, बाजार, मार्ग, गलियां, पूरा नगर हर समय ऐसे सुसज्जित रहता है कि जैसे कोई उत्सव किया जाए तो सजाया जाए, ऐसे लंका सजी रहती है। बड़े बड़े असुर सैनिक वहां खड़े हुए हैं, सावधान, पैदल, कोई रथ में, कोई अश्व पर। अनेक राक्षसों की बलवती सेना बाउंड्री के आसपास घूमती रहती है। बड़े सुंदर फुलवाड़ी, बाग बगीचे, तालाब, बावलियां, कोई भी ऐसी सुंदरी नहीं जो लंका में न हो, चाहे नाग कन्या हो, चाहे गंधर्व कन्या हो, देव का सबका अपहरण करके महाबली रावण है। बड़े बड़े बलवान राक्षस गरजते रहते हैं, वहां किसी का प्रवेश नहीं है। भयंकर शरीर वाले करोड़ों राक्षस बड़ी सावधानी से लंका की रखवाली कर रहे हैं। कई हनुमान जी ने देखा कि दुष्ट राक्षस आहार कर रहे हैं, आहार में वैसे मनुष्य, गधा, बकरी, जो जैसे अपने यहां तरबूज नहीं पाते, ऐसे उपा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, इनकी चर्चा इसलिए कि ये सब महान भाग्यशाली बनेंगे, भगवान श्री राम के पावन बाण से स्पर्श होकर ये परम पद के अधिकारी बनेंगे। हनुमान जी ने विचार किया कि कैसे प्रवेश करें ऐसे नगर में, जिंदा मनुष्यों को, भैंसों को खा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में सब घूम रहे। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा संध्या हो जाए, फिर अंधेरे में प्रवेश करें। बहुत छोटा रूप हनुमान जी ने धारण किया, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलो सुमिरि नरहरि। अब लंका में प्रवेश होना है भगवान का, हर समय स्मरण तो हो ही रहा है, पर कार्य के समय विशेष स्मरण। हे नाथ, आपकी ही प्रसन्नता के लिए ये कार्य संपादन करने जा रहा हूं, प्रभु का स्मरण। अब जो ही छोटा रूप रख के निकले तो एक सिद्ध लंकली नाम की निशाचरी थी, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी, हवा भी उसकी परिचय के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। हनुमान जी अत्यंत मसक समान, अच्छा छोटा एकदम, जी भी प्रवेश है, इतना सावधानी है लंका में। उसने कहा है बिना हमारी आज्ञा के कौन अंदर, मच्छर भी नहीं जा सकता अंदर, इतनी सावधानी। कहां चला जा रहा है, कौन है तू? तू जानता नहीं मेरे प्रभाव को, मैं संपूर्ण लंका में यही देखती रहती हूँ, कौन प्रवेश कर रहा है, कैसे प्रवेश कर रहा, मेरी बिना आज्ञा के नहीं। और चोर तो प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि चोर तो मेरा आहार है और तुम चोरी चोरी प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा आहार करूँ। जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी पीछे मुड़ के देखे, वो अपने रूप में भयंकर लंकी, एक घूंसा जमाया, मुंह से खून उगलते हुए, आहार क्या करेगी? हनुमान जी महाराज जी
एक घूसा मात्र बड़ा हनुमान जी का खून की उल्टी हुई, हाथ जुड़े बड़े बड़े भाग्य हमारे। धन्य बोले बड़े भाग्य हमारे, आज भाग्य खुल गए। घूसा लगने पर भाग्य खुल गए। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुने चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जिस समय रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तपस्या संपन्न की, भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया। वर दे के ब्रह्मा जी जा रहे थे तो मुझे देखा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक किसी कपि के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो जान लेना निश्चरों के संहार का अवसर आ गया है। आज मेरे सारे पुण्य उदय हो गए, क्योंकि मैं भगवान के भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाई, भगवान के दास का नेत्रों से दर्शन पा रही, और दर्शन ही नहीं परसन भी हुआ है। घोषा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्या हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया सत्संग में? दृष्टि मात्र से, स्पर्श मात्र से हृदय पावन हो गया और भगवान की प्रेम में डूब गई। तभी कह रही है कि आज मैं भगवान के दास के दर्शन पाया। हो भाग, एक दृष्टि पड़ी, स्पर्श हुआ, हृदय में जो मलिनता थी नष्ट हो गई, भगवत भक्ति का प्रकाश हो गया। तभी वो कह रही, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में सत्संग रखा जाए, तो ये स्वर्ग मोक्ष आदि सुख सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते, क्षण मात्र के सत्संग की। क्योंकि क्षण मात्र का संत संग, भगवत भक्त का संग हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कर देता है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे, अपने आराध्य देव का स्मरण करके